आइए हम लोग कुछ बातचीत करते हैं जो गपशप के जो है ना ज़रिए होगा। और तो बिना समय गंवाए हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। देखिए, ये हमारा जो दिमाग है ये एक कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर को आप शट डाउन कर देते हैं, लेकिन ये शट डाउन तभी होगा जब हम नहीं रहेंगे। जन्म लेने के साथ ही ये कंप्यूटर शुरू हो जाता है और फिर हमारे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ये शट डाउन होता है। आप जब रात में सोते हैं तब भी ये काम करता है। ये मानसिक कंप्यूटर है और इसकी क्षमता जो आर्टिफिशियल कंप्यूटर है उससे बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसको डेवलप करने पे ध्यान देना है। कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो कुछ तरीके हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे कि हम दिमाग को डेवलप कर सकें या अपनी जो क्षमता है, दिमाग की क्षमता जो सोई हुई है उसको जगा सकें। यकीन मानिए कि अगर आप अपने दिमाग का 10% भी यूज करते हैं जो इसकी क्षमता है, तो फिर आप जीनियस कहलाएंगे। आप जीनियस कहलाएंगे और आपका मुकाबला बहुत कम लोग कर पाएंगे पूरे विश्व में। लेकिन हम अपने दिमाग का 1.5-2% भी यूज नहीं कर पाते हैं पूरी लाइफ में। पूरे जीवन में हम जो हमारा दिमाग है उसकी क्षमता से अनजान रहते हैं, उसको एक बैरियर में बांध देते हैं, जबकि इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। पहचानने की देर है। जब आप पहचान लेंगे तभी से स्टेप बाय स्टेप इसके पावर को समझेंगे और अपने जो है ना इसके यूज करने की जो क्षमता है उसको आप बढ़ा सकते हैं। कैसे करें? कोई ऐसा एक रूल नहीं है, एक नियम नहीं है जिससे कि आप इस दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि जब आप छोटे हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। भले आपको मालूम नहीं चले कि आप सीख रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा सीखते हैं। और जब जो आप बड़े होते जाते हैं तो थोड़ा कम सीखते हैं। आप अपने आप से तुलना करें कि जब हम 10-15 साल के थे तो हमारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होती थी हर चीज़ को जानने का। इवन कि 15-20 साल हुए, 25 साल हुए तो एक सब कुछ सकारात्मक दिखता था, एक एनर्जी भरी रहती थी कि किसी भी क्षेत्र के बारे में जाने, किसी नई चीज़ के बारे में जाने। लेकिन जो हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो दिमाग की निष्क्रियता भी बढ़ती जाती है। दिमाग की निष्क्रियता अपने दर से बढ़ती है, लेकिन हमारे उत्साह में जो कमी है, जो सीखने की जो क्षमता है, सीखने की जो ललक है, उसमें ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आती है।
30-35 साल, 40 साल, इवन 40 साल के होने के बाद लोग सोचते हैं अब क्या सीखेंगे, अब उम्र ही कितना है। तो कहीं ना कहीं सीखने की क्षमता और सीखने की ललक दोनों में संबंध है। जो व्यक्ति सीखने की जो ललक है उसको बनाए रखता है, उसका दिमाग उस वक्त भी विकसित होता रहता है। कहा जाता है कि जब लोहे को छोड़ दें तो उसमें जंग आ जाता है, या कोई भी सामान फेंक दे तो जल्दी सड़ जाता है। मशीनें जब काम करना बंद कर देती है तो उसमें जंग लग जाता है, और जब तक वो काम करती रहती है तब तक ठीक रहती है। वही स्थिति हमारे शरीर का भी है और वही स्थिति दिमाग का भी है। तो दिमाग को परेशान करना ज़रूरी है। दिमाग को आप टास्क देते रहें कि ये करो वो करो। पजल समझते हैं ना, पजल, इसको टास्क देते रहिए, ये समस्याओं को सुलझाता रहे। छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कभी बड़ी समस्या को सुलझाएगा कभी छोटी समस्या को सुलझाएगा। तो दिमाग को विकसित करने का और अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है कि इसको आप समस्याएं देते रहें, इसको व्यस्त रखें। दिमाग आपका एक्टिव रहेगा। तो दिमाग को व्यस्त रखना और इसको कुछ न कुछ देते रहना, ये दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है। और इस तरह से आप दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। आपका नेचर कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए, और वो बिना दिमाग को डेवलप किए आप उसकी क्षमता को बढ़ा नहीं सकते। फिर देते रहिए। दूसरा, पिक्चराइजेशन। आपके दिमाग की क्षमता तो बहुत है, लेकिन लर्निंग की एक सीमा है। इसकी एक लर्निंग की सीमा है, या फिर ये कहें कि किस तरह से ये सीखता है या किस तरह से दिमाग कैच करता है। तो कोई चीज़ पढ़ें, लिखें और देखें। तो देखने वाली बात जहाँ पे आती है वहाँ पे दिमाग ज़्यादा काम करता है, दिमाग की क्षमता का ज़्यादा उपयोग होता है। तो पिक्चर देखें, तस्वीर देखें, वीडियो देखें, ऑडियो सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो देखना ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है। दिमाग में पिक्चर बनाएं और कंपेयर करें एक दूसरी वस्तु से, तीसरी वस्तु से। 1 2 3 कंपेयर करने से हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है और दिमाग की क्षमता बढ़ती है। तो कंपेयर करें, पिक्चर के फॉर्म में चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। एक और चीज़ है जिससे आप दिमाग को संतुलित रख सकते हैं, मेडिटेशन। भले वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो, उस वक्त दिमाग को खाली रखें। कोई भी चीज़ या किसी भी बात को, किसी भी टेंशन को या हैप्पीनेस को या कुछ भी, उस 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर जितनी देर आप मेडिटेशन करते हैं नहीं आने देना है। बिल्कुल शून्य अवस्था में रखना है दिमाग को, एकदम खाली। बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो ये मुश्किल नहीं रहेगा, आसान हो जाएगा। कैसे? धीरे धीरे आप अपनी
सांसों पर नियंत्रण रखें, यानी सांसों पर ध्यान दें। कैसे आप सांस लेते हैं, कैसे आप सांस छोड़ते हैं। तो जब सांस पे ध्यान देंगे तो बाहर की जो चीज़ें हैं, बाहरी दुनिया की जो चीज़ है, वो खुद ब खुद आपसे दूर होती जाएगी। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उस वक्त आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप एकाग्र हो पाएंगे। यकीन मानिए कि मेडिटेशन में अगर सचमुच आप एकाग्र हो गए मेडिटेशन करते वक्त, तो इसका जादुई प्रभाव होता है, आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है। नए नए तरीके खोजने हैं इसके अलावा, जिससे कि आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकें और दिमाग को यूज कर सकें। कभी फिर समय मिलेगा तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी स्मरण शक्ति तो बढ़े ही, आपकी जो क्षमता है, आपके दिमाग की जो अनंत क्षमता है, जो इस मानसिक कंप्यूटर की जो क्षमता है, उसका मैक्सिमम कैसे यूज कर सके इस जीवन में, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक मानसिक कंप्यूटर है, और इस मानसिक कंप्यूटर का अगर यकीन मानिए कि 5 से 10% भी इसकी क्षमता का आपने उपयोग कर लिया, तो आपसे बड़ा जीनियस कोई नहीं होगा। या आप कह सकते हैं कि जो दुनिया में जो गिने चुने जीनियस हैं, उनकी आप बराबरी कर सकेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप इसी तरह सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।